ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप गुलजार अमीन से खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू पुंछ शाहराह पर तोड़ी मोड़ के मकाम पर एक दिल-दो सड़क हादसे में 20 अफराद हलाक, 25 जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कीमती जानों की ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार। 18वें लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर। 1 जुलाई को 57 पार्लिमानी हलकों में राय दहिंदगान 904 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का करेंगे फैसला। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने यूटी में नए क्रिमिनल कानून की अमलावरी का लिया जायजा। मुतल्लिकीन के दरमियान बेहतर तालमेल की जरूरत पर दिया जोर। और जम्मू में गर्मी की लहर जारी, इंतजामिया और समाजी तंजीमों की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात। अब खबरों की तफसील। जम्मू जिले में जम्मू पुंछ शाहराह पर तोड़ी मोड़ के मकाम पर आज दोपहर एक दिल-दो सड़क हादसे में 20 अफराद अज़जान और 25 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब श्रद्धालुओं से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी। ये बस जम्मू से शिवखोड़ी जा रही थी। जम्मू से हमारे नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि पुलिस ने हादसे की खबर मिलते ही बचाव कार्रवाई शुरू की। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अखनौर मुंतकिल किया गया, जहां से शदीद तौर पर हुए जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। अज़जान हुए अफराद की शिनाख्त की जा रही है और पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है। दरियासा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और अखनौर बस हादसे में हुए जानी नुकसान पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुल्लू के साथ ताज़ियत की है। उन्होंने जख्मियों की तेज तर सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए मुतासर कुल्लू के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने इस हादसे में हर एक जान बहक हुए शख्स के लवाकिन को 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया, जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अखनौर सड़क हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस हादसे को दिल दहलाने वाला करार दिया है। उन्होंने सोगवार कुल्लू के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया सोगवार कुल्लू को हर मुमकिन मदद फराहम करने के साथ साथ जख्मी अफराद को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम कर रही है। इसी बीच एलजी ने इस हादसे में जान बहक हुए अफराद के लाकिन को 5 लाख रुपए, जबकि जख्मी अफराद के हक में 50,000 रुपए फीकस बतौर एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस सड़क हादसे पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुल्लू के साथ ताज़ियत की है। एक बयान में उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो जान बहक हुए अफराद के लवाकिन को माकूल माली इमदाद फराहम करें। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और कई दीगर शख्सियात ने भी इस हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर रंज गम का इजहार किया है। एक और सड़क हादसे में श्रीनगर जम्मू कोनी शाहराह पर आज सुबह दलवास रामबन में उस वक्त 8 अफराद जख्मी हो गए जब जम्मू से श्रीनगर आ रही सवारियों से भरी एक गाड़ी सड़क से लुढ़क गई। तमाम जख्मियों को रामबन के जिला अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए भर्ती कराया गया है। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज इख्तिताम पजीर हुई। इस मरहले के तहत 1 जून को 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में 57 पार्लिमानी हलकों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ यूटी की 1 पार्लिमानी नशस्त शामिल है। उड़ीसा में उसी रोज 42 असेंबली सीटों पर भी वोटिंग होगी। 57 लोकसभा नशस्तों के लिए कुल 904 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। तमाम मरहलों में डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। दरियासती चुनाव मुहिम के आज आखिरी दिन भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमाओं और नामजद उम्मीदवारों ने जगह जगह पर चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपने हक में मायल करने की हर मुमकिन कोशिश की। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब में होशियारपुर के मकाम पर चुनाव जलसों से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस और INDI अलायंस पर वोट बैंक सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने लगातार राम मंदिर की तामीर की मुखालिफत की, नीज इस पार्टी ने शहरी तरमीमी एक्ट CAA की भी मुखालिफत की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत किसी को भी दलितों, OBCs और पसमानदा तबकों से रिजर्वेशन छीनने की इजाजत नहीं देगी। बीजेपी सदर JP नड्डा ने भी पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर चुनाव जलसों से खिताब किया और वोटरों से पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट तलब किए।
आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवत सिंह मान ने भी मुख्तलिफ जिलों में रोड शोज में शिरकत की। उत्तर प्रदेश में वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने कई चुनावी जलसों से खिताब किया और एनडीए हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। झारखंड और बिहार में भी मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने चुनावी जलसों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी के 3 रोजा दौरे पर रवाना हुए। वो भगवती मंदिर में हाजिरी देने के अलावा स्वामी विवेकानंदा मेमोरियल पर मेडिटेशन करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लीडर ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट तैयार करने के लिए IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अग्निबाण रॉकेट तैयार करना भारत के खलाई सेक्टर के लिए एक खुशी का मकाम है और इससे हमारी युवा शक्ति की अक्कासी होती है। नरेंद्र मोदी ने अग्निकुल कॉस्मोस टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रही कि इस रॉकेट को आज सुबह 7:15 बजे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के मकाम पर निजी तौर पर तैयार किए गए लॉन्च पैड धनुष से दागा गया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज दाखिला, पुलिस और कानून महकमों के आला अफसरों की एक मीटिंग के दौरान पार्लियामेंट में हाल ही में पास किए गए नए क्रिमिनल कानून की जम्मू कश्मीर में अमलावरी के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इन कानून की मौसर अमलावरी के लिए मुतल्लिकीन की तरफ से बाहमी कोशिशें किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से हर तरह के इंतजाम मुकम्मल किए जाने चाहिए। एक प्रेजेंटेशन में पुलिस अफसरों ने नए कानून की अमलावरी के लिए किए जा रहे इकदाम पर तफसील से रोशनी डाली। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर जनरल जेल खराजात और कई दीगर अफसरों ने शिरकत की। वाज़ेह रही कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून को वजारत दाखिला ने हाल ही में नोटिफाई किया है और इन्हें पूरे मुल्क में जुलाई 2024 से अपनाया जा रहा है। ये नए कानून इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेंगे। सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद शाह ने आज एक मीटिंग के दौरान ड्यूटी में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने ABDM के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट वजूद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो मजीद तनदेही और लगन के साथ काम करके इस मिशन की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मरीजों को मयारी तिबी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हद तक बरोकार लाया जाना चाहिए। ABDM के मिशन डायरेक्टर नाजिम जिया खान ने मिशन की हुसूलियातों का खाका पेश किया। कश्मीर में सयाहती शोबे को मजीद फरोग देने और सयाहों से ज्यादा किराया वसूल करने की शिकायत के पेश नजर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने अफसरों की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में श्रीनगर, गांदरबल और बारामूला के डिप्टी कमिश्नर और SSPs नीज डायरेक्टर सयाहत समेत दीगर आला अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए डिवीजनल कमिश्नर ने अफसरान और एनफोर्समेंट एजेंसियों को हिदायत की कि वो सयाहों से ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए कोशिशों में मजीद सूरत लाएं और महकमा सयाहत और ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर करदा नरखों को नाफिज करें। सूबाई कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को सयाहती मकामात और शिकारा घाटों पर होर्डिंग्स पर मुकर्रर नरखों को आवेजान रखने की भी हिदायत दी। उन्होंने 24 घंटे शिकायत के अंदराज के लिए व्हाट्सएप ग्रुपों को बनाए जाने की भी हिदायत दी। आज हिंदी सहाफत का दिन है। हिंदी सहाफत का आगाज 30 मई 1826 को पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड की इशाअत से शुरू हुआ था और इस अखबार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला नामी सहाफी ने शुरू किया था। इस दिन अवामी बहबूद और समाज के तय हिंदी सहाफियों के खुसूसी रोल को उजागर किया जाता है। उदंत मार्तंड को मुल्क के सहाफती मंजरनामे में संग मील की हैसियत हासिल है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज जबलीपोरा
अनंतनाग में मेवा और सब्जी मार्केट का दौरा करके वहां ताजरों और किसानों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा किसानों और सब्जी उगाने वालों को बेहतर मार्केटिंग सहूलियात बहाल रखने के लिए इकदाम कर रहा है और अब यहाँ की सब्जियां कौमी और बैनुल-अक़वामी बाजारों तक भी पहुंच रही हैं, जिसकी बदौलत किसानों को अच्छी खासी आमदन हासिल हो रही है। जिद्दा में इंडियन हज मिशन काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया ने आज़मी हज के लिए कई सहूलियात का इंतजाम किया है। मिशन ने हज कमेटी ऑफ इंडिया की वसातत से तकरीबन 1,40,000 आज़मीन के लिए 400 इमारतों को किराए पर लिया है। इस सिलसिले में सीईओ की सरबराही में एक टीम ने उन इमारतों का मुआयना किया और साथ ही सऊदी अरबिया की वज़ारत हज के साथ हज से मुतल्लिक ज़रूरियात पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा उन ख़वातीन आज़मीन को अलग रिहायशी सहूलियात फराहम की जा रही हैं जो बगैर मुहर्रम के हज पर रवाना हुई हैं। आज़मीन को दिन रात हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए हज मिशन का अमला 24 घंटे काम कर रहा है और किसी भी पेश आ रहे मुश्किल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा है। जम्मू खत्ते में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। कल जम्मू शहर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से लगभग 5.7 डिग्री ज्यादा है। कटरा में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री, जबकि कठुआ में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया ने शदीद गर्मी के पेश नजर सड़कों पर पानी के फुहार छिड़कने के लिए वाटर टैंकर्स को काम पर लगाया है, जबकि जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद तंजीमों ने लोगों में सादा पानी और नींबू पानी तकसीम करने के लिए स्टॉल लगाए हैं। इधर भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि शुमाल मगरबी और वस्ती भारत में जारी गर्मी की शिद्दत में आज से कमी आने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए IMD के डायरेक्टर जनरल M. महापात्रा ने कहा कि शुमाल मगरबी भारत में 2 जून तक कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है, क्योंकि ताजा मगरबी हवाएं इस खत्ते पर असर अंदाज हो सकती है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर पर खास खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। जम्मू शाहरा पर तोड़ी मोड़ के मकाम पर एक जलदोज सड़क हादसे में 20 अफराद हलाक, 25 दीगर जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कीमती जानों की ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की चुनाव में इख्तिताम पजीर। यकम जून को 57 पार्लिमानी हलकों में राय दहिंदगान 904 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का करेंगे फैसला। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने यूटी में नए क्रिमिनल कानून की अमलावरी का लिया जायजा। मुतल्लिकीन के दरमियान बेहतर तालमेल की जरूरत पर दिया जोर। और जम्मू में गर्मी की लहर जारी, इंतजामिया और समाजी तंजीमों की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।